मैं आपको जानता हूं, आप बहुत फेमस हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हुए विदेश मंत्री जयशंकर के मुरीद। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ अदानी क्या इस बार गिरफ्तार होंगे। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ब्राजील का रियो डी जेनेरियो शहर दुनिया के कई बड़े नेताओं की मौजूदगी से 2 दिनों तक गुलजार रहा। यहाँ आयोजित G20 समिट में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ विदेश मंत्री जयशंकर भी मौजूद। इस दौरान इंडोनेशिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भारत के विदेश मंत्री जयशंकर के मुरीद नजर आए। जी हाँ, इंडोनेशिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से कहा कि आप बहुत फेमस हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी ने द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए जैसे ही विदेश मंत्री जयशंकर पहुंचे, उन्होंने अपना परिचय दिया। इस दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने उन्हें झट से पहचान लिया और कहा, मैं आपको जानता हूं, आप बहुत फेमस हैं। इस पर जयशंकर ने उनके सम्मान में सिर झुका लिया। इस दौरान पीएम मोदी भी मुस्कुरा दिए। आपको बता दूं, सुबियांतो विदेश मंत्री जयशंकर का स्वागत करने से पहले पीएम मोदी से हाथ मिलाते हुए दिखे। जयशंकर अपनी हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं। वो कई मौके पर भारत के विदेश नीति पर बेहद सधे ढंग से जवाब देते हैं। विदेश नीति को लेकर उनके वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल होते हैं। इसके बाद दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया और अपनी बैठक में चले गए। ये बैठक पीएम मोदी और राष्ट्रपति सुबियांतो के बीच पदभार ग्रहण करने के बाद पहली द्विपक्षीय वार्ता थी। इस सत्र के दौरान पीएम मोदी ने सुबियांतो को उनकी नई भूमिका के लिए बधाई दी। दोनों नेताओं ने अपने व्यापक रणनीतिक साझेदारी ढांचे के भीतर द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त। चर्चा में व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, संपर्क, पर्यटन, स्वास्थ्य, लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे अलग अलग क्षेत्रों पर चर्चा की गई। कहा गया कि भारत और इंडोनेशिया राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और इस मील के पत्थर को उचित तरीके से मनाने पर जोर दिया गया। विदेश मंत्रालय के एक बयान जारी किया गया और बयान में इन चर्चाओं के बारे में कहा गया। सुबियांतो का फोन कॉल इस बार बहुत वायरल हुआ था। आपको याद होगा, जो हमने आपको बताया भी था कि इन्होंने ट्रंप को सर करके बात किया था, जिसके बाद बड़ा चर्चा आया। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक नई चीज निकल कर आ गई है अदानी ग्रुप के आगे। ऐसा लगता है जैसे अदानी ग्रुप की समस्याएं इनका पीछा नहीं छोड़ रही है। और इस बार ये कहां से आया है? न्यूयॉर्क के फेडरल कोर्ट में हुई सुनवाई में गौतम अदानी और 8 लोगों पर अरबों की धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप लगे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस का कहना है कि अदानी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $265 मिलियन यानी कि करीब 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी या देने की योजना बना रहे हैं। ये पूरा मामला अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य फर्म से जुड़ा हुआ है। 24 अक्टूबर 2024 को यह मामला यूएस कोर्ट में दर्ज किया गया, जिसकी सुनवाई बुधवार को हुई। अदानी के अलावा 7 अन्य लोग सागर अदानी, विनीत एस जैन, रंजीत गुप्ता, साइरिल केबेनिस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा, रूपेश अग्रवाल हैं। अदानी का आरोप है कि रिश्वत के इन पैसों को जुटाने के लिए अमेरिकी विदेशी निवेशकों और बैंकों से झूठ बोला गया। सागर और विनीत अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अधिकारी हैं। सागर गौतम अदानी के भतीजे हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अदानी और सागर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। अमेरिका में मामला इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि प्रोजेक्ट में अमेरिका के इन्वेस्टर्स का पैसा लगा था और अमेरिकी कानून के तहत उस पैसे को रिश्वत के रूप में देना अपराध है। बुधवार को अदानी ने 20 ईयर ग्रीन बॉन्ड की बिक्री से $600 मिलियन जुटाने की घोषणा की है। इसके कुछ घंटों बाद ही उन पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट्स ऑफ जस्टिस और यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने हमारे बोर्ड के सदस्यों गौतम अदानी और सागर अदानी के खिलाफ न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्रिमिनल केस किया है और एक सिविल कंप्लेन दर्ज किया है। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने हमारे बोर्ड के सदस्य विनीत जैन को भी इस क्रिमिनल केस में शामिल किया है। इसके मद्देनजर हमारी सहायक कंपनियों ने फिलहाल प्रस्तावित बॉन्ड पेशकशों को आगे न बढ़ाने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अदानी ग्रुप की कंपनियां अमेरिकी डॉलर बॉन्ड से $600 मिलियन जुटाने वाली थी। गौतम अदानी के भतीजे सागर ने ब्राउन यूनिवर्सिटी यूएस से इकोनॉमिक्स की डिग्री ली है। सागर 2015 में अदानी ग्रुप में शामिल हुए। सागर ग्रुप के एनर्जी बिजनेस और फाइनेंस को मैनेज करते हैं। वह रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस में फोकस करते हैं और 2030 तक कंपनी
को दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर बनाने की योजना बना रहे हैं। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के पास 20 गीगावाट से ज्यादा का क्लीन एनर्जी पोर्टफोलियो है, जिसमें देश के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में दुनिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों में से एक शामिल है। अदानी ग्रुप ने 2030 तक इस सेक्टर में देश की सबसे बड़ी कंपनी बनने का लक्ष्य रखा है। कंपनी का मार्केट कैप 1.85 लाख करोड़ रुपए है। अदानी ग्रुप के सभी 10 शेयर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। अदानी इंटरप्राइजेज में सबसे ज्यादा 21% की गिरावट है, जबकि अदानी ग्रीन एनर्जी में 18% की गिरावट देखने को मिल रहा है। अमेरिका में रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप के बाद कांग्रेस ने गुरुवार को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग की है। अमेरिकी अटॉर्नी कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा है कि अमेरिकी अटॉर्नी ऑफिस की ओर से अदानी और उनसे जुड़े अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगाना उस मांग को सही ठहराता है जो कांग्रेस जनवरी 2023 से करती आई है। अदानी ने हाल ही में अमेरिका में $10 बिलियन निवेश का ऐलान किया था, जिससे 15,000 नौकरियां बढ़ने की उम्मीद जताई गई। स्क्रीन पर आप इस ट्वीट को देख सकते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग तरह की बातें कह रहे हैं। कहा जा रहा है कि ट्रंप को सपोर्ट करना भी इनको भारी पड़ रहा है। अब क्या है चीजें, ये तो आने वाले समय में पता चलेगी, पर बाद में धीरे धीरे स्थितियां इनके लिए कॉम्प्लिकेटेड होती हुई दिख रही हैं। जनवरी 2023 गौतम अदानी की फ्लैगशिप कंपनी अदानी इंटरप्राइजेज ने 20,000 करोड़ का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर की घोषणा 27 जनवरी 2023 को इस ऑफर को खुलना था, लेकिन ठीक उससे पहले 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी की। अदानी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर शेयर मैनिपुलेशन जैसे आरोप लगाए गए। 25 जनवरी तक ग्रुप के शेयर मार्केट वैल्यू में 12 बिलियन करीब 1 लाख करोड़ रुपए कम हुए। हालांकि अदानी ने किसी भी गलत काम के आरोपों से इनकार किया। ऐसे में अदानी ग्रुप ने 20,000 करोड़ का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी कैंसिल कर दिया। केस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यीय कमेटी बनाई। सेबी ने भी मामले की जांच की। कोर्ट के फैसले के बाद अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने कहा, कोर्ट के फैसले से पता चलता है कि जीत हुई सत्यमेव जयते। मैं उन लोगों का आभारी हूं जो हमारे साथ खड़े रहे और भारत की ग्रोथ स्टोरी में अपना योगदान जारी रखा। दूसरा विवाद, लो ग्रेड कोयले को हाई ग्रेड में बेचने का आरोप लगा। एक महीने पहले फाइनेंशियल टाइम्स ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि जनवरी 2014 में अदानी ग्रुप ने एक इंडोनेशियाई कंपनी से $28 प्रति टन की कथित कीमत पर लो ग्रेड कोयला खरीदा था। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि इस शिपमेंट को तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को उच्च गुणवत्ता वाले कोयले के रूप में $91 के रेट से बेच दिया गया था। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है। गौतम अदानी बार बार यहाँ पर निशाने पे आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि आखिरकार इस कोर्ट केस से होगा क्या। इस केस से दो चीज हो सकती है। अगर ये डिसीजन सही नजर आता है तो फिर ये होगा कि इनको हैवी पेनल्टी देनी पड़ेगी। दूसरी चीज, इनको फिर यूएस के मार्केट का एक्सेस नहीं मिलेगा। अब ये दोनों ही बातें अदानी ग्रुप के साथ होने को जा रही है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। चल मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।